रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तालीम कर इन्फो की इस न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आई होंगी। हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि ऐसी वीडियोस बनाई जाएं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हों। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें और जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है वो आप हमें कमेंट्स में बताएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वो टॉपिक्स वीडियोस की फॉर्म में आपके साथ जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस डायग्राम में ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया गया है, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं बायोलॉजी या जूलॉजी के लिए तो आप हमसे इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है। जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो बहुत सिंपल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं और ये सिंपल यूनिट्स क्या हैं? एटम्स। और एटम से अगर हम एक स्टेप नीचे जाएं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस डायग्राम से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये एक एटम है और इसके अंदर ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और ये तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब इकट्ठे होते हैं तो हम इसे एटम कहते हैं। एटम के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये एलिमेंट्स इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के जरिए से। ये बॉन्डिंग आयोनिक भी हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। बॉन्डिंग के जरिए से आपस में कंबाइन होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉमनली पाए जाने वाले एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। और जब ये बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये मुख्तलिफ तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो नाम से जाहिर है कि इनका साइज छोटा होगा। इसकी एग्जांपल में हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ले सकते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट उनका काफी ज्यादा होगा। इसमें स्टार्च है और प्रोटीन, ये इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की ये डिवीजन हमने की है उनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे। इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दो और कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है। और वो कैटेगरीज कौन सी हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते। इसमें हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये वाटर बना देते हैं। एक माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ एटम दिखाए हुए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ये एटम्स कंबाइन हो सकते हैं और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारी वैरायटी है मॉलिक्यूल्स की। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो ये वाटर बन सकता है। इसी तरह से अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों चीजें कंबाइन हो जाएं तो ये ग्लूकोज बन सकता है। और अगर इन तीनों के साथ नाइट्रोजन भी मिल जाए तो ये नाइट्रोजनस बेस या एलेनिन बन सकता है। तो इसी तरीके से ये मतलब सेकेंड लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, सबएटॉमिक, एटॉमिक एंड देन मॉलिक्यूलर लेवल। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है ऑर्गेनेलिस एंड सेल का। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं और ये ऑर्गेनेलिस मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं। ये सेल दिखाया गया है और इस सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इस तरह से और बहुत सारी ऑर्गेनेलिस आपको इस डायग्राम में नजर आ रही हैं। और ये तमाम ऑर्गेनेलिस
मिल के जब एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम सेल कहते हैं। ये सेल लेवल हो गया। और सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है उसे हम टिश्यू लेवल कहते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स दिखाई गई हैं, एपिथेलियल सेल्स, और ये जब आपस में मिलेंगे तो ये टिश्यू बना देंगे। यानी वो तमाम सेल जो कि कंबाइन हो जाएं और मिलके एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएं तो उन्हें हम कहेंगे ये टिश्यूज हैं। टिश्यूज के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो ऑर्गन का आता है कि वो तमाम टिश्यूज जो खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो और वो एक जगह पे कंबाइन हो जाए, एक खास स्ट्रक्चर बना दे, तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी ऑर्गेनेलीज एंड सेल के बाद नेक्स्ट टिश्यू लेवल है, और टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे बोर नहीं होना, बल्कि आपने इसको बहुत ही अच्छे मूड के साथ सुनना है, समझना है, और जो चीज आपको समझ ना आए वो आपने मुझसे लाजमी पूछनी है। ऑर्गन सिस्टम को भी देख लेते हैं। इस डायग्राम में ह्यूमंस के बहुत सारे सिस्टम दिखाए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमें स्केलेटन सिस्टम नजर आ रहा है, इस डायग्राम में नर्वस सिस्टम है, और हम देख सकते हैं कि ये ब्रेन है हमारा और ये स्पाइनल कॉर्ड, दोनों डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं। जब ये मिलते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसी तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट नजर आ रहा है और उसके अलावा बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ये मिलके सिस्टम बना रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन जो है वो जब एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसी तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स हैं, ट्रेकिया है, और ये ऊपर जो नेजल कैविटी या एंट्रेंस जो एयर की है वो सारा कुछ मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ जो ओरल कैविटी, इसोफेगस, देन स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स, एंड दिस इज मसल सिस्टम, आवर मस्कुलेचर। तो ये जो बहुत सारे ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं, खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ह्यूमंस के अंदर ये तमाम सिस्टम्स मौजूद हैं और ये तमाम सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। एक इंडिविजुअल की मुकम्मल लाइफ के लिए, उसके तमाम फंक्शनिंग के लिए तमाम ऑर्गन सिस्टम का होना जरूरी है। तमाम स्टेप्स को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप इस चीज को देखें। सबसे पहले लेवल था एटम का, या इससे हम एक लेवल पीछे जाएं तो सब एटॉमिक लेवल। एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के जरिए से तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स से मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेलिस बनाती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनेलिस मिलके सेल बनाते हैं और सेल मिलके टिश्यूज, और टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाने में रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। और एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं और ये उसकी लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। इंडिविजुअल लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल पॉपुलेशन का है और कम्युनिटी का है। पॉपुलेशन हम किसे कहेंगे कि किसी भी जगह पे किसी खास टाइम में किसी एक स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स का होना। पॉपुलेशन की डेफिनेशन में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेंबर्स किसी एक ही स्पीशीज के हों, वो एक ही जगह पे रह रहे हों और एक ही टाइम में हों। जैसे अब अगर हम कहें कि 2020 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन, तो हम किसी खास एरिया की बात कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी खास टाइम की बात कर रहे हैं, और हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन ये देखें जी, ये एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल है, एक ऑर्गेनिज्म है, और एक ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज के जब बहुत सारे मेंबर्स हों और उनका हम जिक्र करें तो हम इसे पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो कम्युनिटी कहा जाता है। कम्युनिटी क्या चीज है जी, कि इसमें डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन एक ही जगह पे रह रही होती हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये कोई फॉरेस्ट है, इसमें ये बहुत सारे हर्बीवोर्स भी हैं और ये कार्निवोर्स, लायन भी आपको नजर आ रहे हैं। तो लायन इन हर्बीवोर्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, और इसी तरह से जो हर्बीवोर्स हैं वो लायन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं कि उसे फूड प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ ये जहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं तो ये प्लांट्स की पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं।
तो कम्युनिटी हम कब बात करेंगे कि जब किसी भी एरिया के अंदर डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन हो और वो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करें। इसके बाद कम्युनिटी यानी तमाम ये पॉपुलेशंस और इनका जो इकोसिस्टम, इनका जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के, इन सबको मिला के हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। यानी इसमें लिविंग फैक्टर्स भी हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हैं। और इसके बाद आ जाते हैं जी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम अर्थ के उस पार्ट को कहेंगे जहां पे कोई भी लाइफ पाई जाती है। ये जमीन से जो है वो नीचे की तरफ भी है, मतलब जमीन की सतह के नीचे जहां जहां लाइफ मौजूद है, और जमीन की सरफेस से ऊपर भी जहां जहां लाइफ मौजूद है, ये तमाम जो है वो बायोस्फीयर के अंदर चीजें शामिल होती हैं। तो इस पॉइंट पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आप तवज्जो से इस लेक्चर को पढ़ें, बार बार सुने, और जहां कहीं आपको समझ ना आए तो आप हमें जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।